हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए डबल कलर नीटिंग लेडीज़ कैप बना के लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत कैप है और ये आपका जो कैप है ये आप दो कलर में बनाएंगे और ये दोनों तरफ से ही पहना जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ये इसकी पूरी लेंथ है, ये आपकी पूरी गर्दन को कवर करता है कैप। तो यहाँ पर ये मेरे रेड कलर है इसका, जो आप फर्स्ट कलर देखेंगे, और ये जो है ये आपका सेकंड कलर है, येलो कलर। तो आप इसको दोनों तरफ से ही पहन सकते हैं। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं करीब से। तो ये देखिए, ये जो कैप है ये इस तरीके का है, ये खुला होता है आगे से और डोरी से बांधा जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी जो आप ऊपर से कटिंग करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा और बिल्कुल गोल आता है, सर पे बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ पे ये इसका फर्स्ट कलर है, येलो कलर, ये इसका फर्स्ट कलर है। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने डोरी लगा रखी है। डोरी भी मैंने दो कलर में बनाई है ताकि आप किसी भी कलर में जब आप पहनेंगे इसे तो आपकी डोरी जो है वो एक जैसी ही दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं डोरी खोल के आपको दिखाती हूँ कि अंदर से देखिए, ये इस तरीके का दिखाई देगा अंदर से। इसकी डोरी को आप हटा लीजिए और फिर देखिए इसे, ये देखिए, ये इसका सेकंड कलर है। क्योंकि दोनों तरफ से पहना जा सकता है तो ये दोनों तरफ से ही राइट साइड है, इसका रॉन्ग साइड नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, जो इसका बॉर्डर है, जो मैंने इसका बॉर्डर बनाया है वो भी दोनों तरफ से ही बना है। अगर आप इसे देखिए रेड कलर से पहनना चाहते हैं तो आप फिर से डोरी को इस तरीके से रेड की तरफ से कर लीजिए और बांध लीजिए, तो आपका ये राइट साइड हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला देखिए, ये आपका एक कलर, यानी कि आपको एक कैप में दो कैप मिल रहे हैं। आप चाहे दोनों तरफ से इसे पहन सकते हैं। ये देखिए, जो इसकी घटाई होती है बहुत ही तरीके से करनी पड़ती है ताकि जो आपका डिज़ाइन है वो बनता रहे और कहीं पर भी आपका ऊबड़ खाबड़ डिज़ाइन आए, यानी कि बिल्कुल अच्छा डिज़ाइन बनता रहे। यहाँ पे ये जो हमारा देखिए बॉर्डर है, ये देखिए दोनों तरफ से सेम आएगा, बॉर्डर दोनों तरफ से सेम आएगा। क्योंकि ये डबल कैप है तो इसी वजह से इसका बॉर्डर भी अलग तरीके से बिना जाता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये येलो, ये रेड। तो बहुत ही खूबसूरत कैप है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इस टाइप का कैप कुछ मिले ताकि आप इस टाइप का बना के एक कैप में दो कैप का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्टिचेबल है ये कैप। एक जैसे फंदे रखिए, तकरीबन सभी लेडीज़ के लिए आ जाएगा। फंदे बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही माप है। यहाँ पे देखिए, मैंने येलो पे ऐसी एक थोड़ी रो बनाई है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो आपका कैप दोनों साइड से। तो चलिए शुरू करते हैं इस कैप को बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ऊन देखेंगे। मैंने ये वाले ऊन लिए हैं, दोनों वर्धमान के नॉर्मल वूल हैं, दोनों एक जैसे हैं, कोई भी मोटा या पतला वूल नहीं है। तो यहाँ पे एक जैसा वूल ले लीजिए वर्धमान का, या बेबी वूल ले लीजिए। और हम नीडल देखेंगे तो नीडल आप सर्कुलर नीडल से भी बना सकते हैं और सिलाई वाली नीडल से भी बना सकते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि आप जिस भी नीडल से बनाएं उसकी दोनों तरफ नोक हो। ये जो कैप बनेगा ये दोनों तरफ नोक वाली नीडल से ही बनेगा। सर्कुलर नीडल से बहुत ही ईजिली बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो जो गले की दो तरफ की नोक वाला नीडल होती है जिसे आप गला बनाते हैं 4 सिलाइयों पे, उससे भी आप इस कैप को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे इस कैप को मैं 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। देखिए इस टाइप की 9 नंबर की सिलाई से। अब 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ तो 9 नंबर की तकरीबन सिलाइयों पे पीछे की तरफ ये होता है, देखिए लगा, ये देखिए। लेकिन मेरे पास क्या है, ये जो 9 नंबर की सिलाई थी इसके जो पीछे का, ये जो कैप मैंने 9 नंबर की सिलाई बनाया इसके पीछे वाला ये मेरा टूट गया। यहाँ पर जो लगा होता है प्लास्टिक का वो मेरा टूट गया है। तो मैं आपको बताऊँगी इस नीडल से, 9 नंबर की नीडल से, कि आप बहुत ही ईजिली इस नीडल से भी बना सकते हैं। बस इसमें एक तरफ नोक नहीं है और दूसरी तरफ नोक है, लेकिन बना आप सेम लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास नीडल हैं दोनों तरफ नोक वाली या सर्कुलर तो आप उससे भी बना सकते हैं, नीडल का कोई फ़र्क नहीं है। बस मैंने यहाँ पर 9 नंबर की नीडल से बनाया है। और देखिए मेरी जो नीडल टूट गई, ये अक्सर मेरी ये पीछे की जो होता है ना, ये प्लास्टिक का ही टूट जाता है, तो मैं इस तरह से ऊन लगा लेती हूँ उसके ऊपर ताकि मेरे फंदे ना निकले। इस पर मैंने ऊन नहीं लगाया, बस इतना सा मैंने कर दिया कि इसमें ऊन नहीं लगाया, क्योंकि मुझे दोनों तरफ नोक वाली नीडल से बिनना था। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि बाई चांस आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है या आपके पास इस तरीके से दोनों गले वाली नीडल नहीं है, तब भी आप इस कैप को बहुत ही आराम से बना सकती हैं। इसी वजह से मैंने आपको इन नीडल पे मैं ये वाला जो कैप है ये बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न बनाना हम सीखेंगे। ये पैटर्न जो है वो भी मैं आपको इन्हीं 9 नंबर की सिलाई पे दिखाऊंगी बना के, ताकि आप बहुत ईजिली बना सकें। इसके लिए हमें सिर्फ
जो ये डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे इसके लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे ले लेने, प्लस में 1 करेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन बन के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 फंदे हम यहाँ पर सिलाई के ऊपर ले लेंगे। तो 9 फंदे देखिए मैंने सिलाई पे ले लिया। आपको किसी भी एक कलर से फंदों को डाल लेना है। उसके बाद हम जो फर्स्ट जो बिनेंगे वो हम दूसरे रंग से बिनेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे लाल से अपने फंदे डाले, अब पीले से मैं इसकी डिज़ाइन को शुरू करूँगी। तो इसके लिए हमें पहला फंदा जो है वो इस तरीके से उल्टा बिन लेना है। पहला फंदा उल्टा बिना। इसके बाद देखिए ये जो एक फंदा है ये हम स्लिप कर देंगे, यानी कि बिना बिने सिलाई पे ले लेंगे। ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे। अब देखिए ऊन को हम किस तरीके से बिनेंगे। ये हमारा तीसरा फंदा, इसे हम सीधा बिनेंगे लेकिन ऊन को अपनी तरफ रखते हुए। ऊन अपनी तरफ रखा और सीधा फंदा बिन दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जो हमने एक फंदा पहले सीधा बिना, एक को स्लिप किया, स्लिप के ऊपर हमारा एक येलो फंदा आ गया और एक फंदे को हमने सीधा बिन दिया। फिर हम ऊन अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को स्लिप कर देंगे, यानी कि इसे बिना बिने ही आपको सिलाई पे रखना है। देखिए इस तरीके से स्लिप करा, ऊन को अपनी तरफ रखना है। ऊन को अपनी तरफ रखते ही हम दूसरे फंदे को सीधा बिनेंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारे एक फंदे के ऊपर एक फंदा येलो का चढ़ रहा है। फिर हम एक फंदे को स्लिप करेंगे, इसे हमें नहीं बिनना है, इसी के ऊपर हमारा येलो वाला फंदा चढ़ जाएगा। ऊन को अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और उसके आगे वाले फंदे को हम सीधा बिन देंगे इस तरीके से। देखिए अब हम फिर से ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को हम स्लिप कर देंगे और लास्ट वाला जो फंदा है उसे हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 9 के 9 फंदे इस तरीके से बिने हैं। अब हम सभी फंदों को देखिए, एक धागा हमारा देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक धागा हमारा लाल इस तरफ है और पीले से हमने बिन दिया है ये इधर। अब हम फिर से लाल जहाँ हमारा ऊन है उस तरफ हम फंदों को कर लेंगे, यानी कि जो रो हमने बिनी उसी को हम फिर से एक बार बिनेंगे, लेकिन अब की बार हमारा कलर चेंज हो जाएगा। लाल फंदे से हम शुरू करेंगे। तो अब देखिए दोनों हमारी राइट साइड ही है, तो फिर से हम राइट साइड की रो को बिनेंगे और वो हमारी सेकंड रो होगी। तो कैसे बिनना है, पहले फंदे को हमें सीधा बिन लेना है इस तरीके से। इसको हमें हमेशा ही बिनना है, ये सिलाई के लिए फंदा होगा। ऊन को अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये जो फंदा हमने एक स्लिप किया था और एक के ऊपर चढ़ा लिया था पीला वाला फंदा, उस फंदे को हम उल्टा बिन देंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे अब एक पीला फंदा होगा और एक लाल फंदा होगा। इन दोनों ही फंदों को हमें ऊन अपनी तरफ करते हुए उल्टा बिन देना है। देखिए ये वाला फंदा हमें उल्टा बिनना है इस तरीके से। अब जो हमने पीला फंदा देखिए सीधा बिना था, तीसरा फंदा हमने सीधा बिना था, ऊन को हमें अपनी तरफ ही रखना है, पीछे नहीं करना है, अपनी तरफ रखेंगे। और ये वाला फंदा जो है अब हम स्लिप कर देंगे। जो हमने पहली रो में फंदे बिने थे उसे हमें दूसरी रो में स्लिप करना है, नहीं बिनना है। ऊन को हम फिर उसके ऊपर से घुमाते हुए आगे की तरफ लाएंगे इस तरीके से। फिर ये देखिए हमारे 2 फंदे हैं जिसको हमने पहली रो में नहीं बिना था, उन फंदों को अब हम उल्टा बिनेंगे रो सेकंड में। दोनों पीला और लाल फंदों को एक साथ उल्टा बिन दीजिए, ऊन को अपनी तरफ ही रखिए। पीले फंदे को हम स्लिप कर देंगे जो पहली रो में हमने बिना था। ऊन को इस तरीके से ऊपर से लाते हुए आगे कर लेंगे। फिर ये जो हमने पहली रो में स्लिप किया था फंदा, इसके ऊपर हमारा देखिए येलो फंदा बना हुआ है, इसको हम एक साथ बिन देंगे, उल्टा बिनना है हमें। फिर हम ये पीले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे और पीले फंदे के ऊपर से इस तरह घुमाते हुए आगे की तरफ ले आएंगे। अब ये वाले 2 फंदों को हम उल्टा बिन देंगे। लास्ट का फंदा हमारा सीधा बिनते हुए रो कंप्लीट करेंगे। देखिए पीला और लाल फंदा है ना, इसे हम उल्टा बिनेंगे, लास्ट के फंदे को हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी एक तरफ की राइट साइड की 2 रो कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी तरफ की राइट साइड की तरफ आएंगे और दोनों ऊन हमारे एक तरफ आ गए हैं। देखिए पहले हमने पीले से बिना था, तो हम जब दूसरी तरफ राइट साइड बिनेंगे, देखिए यहाँ पर हमने पहले पीले से बिना फिर लाल से बिना। अब हम जब दूसरी तरफ राइट साइड की तरफ आएंगे फिर हम पीले से बिनेंगे, पीले से फिर से हम बिनेंगे और फिर लाल से बिनेंगे। तो पहली रो हम फिर राइट साइड की ही बिनेंगे, पहले फंदे को हम अब की बार उल्टा बिनेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम उधर से सीधा बिन रहे थे तो इधर से उल्टा बिनेंगे। अब ये देखिए लाल फंदा है, ये हमारा सीधा दिखेगा। अब हम इसे स्लिप करेंगे, ये फंदा स्लिप किया। अब हम फिर से देखिए ऊन को इस तरीके से आगे की तरफ लाएंगे, पीले फंदे के ऊपर लाल फंदे के ऊपर चढ़ाते हुए। अब ये 2 फंदे जो पीला और लाल फंदा है इसे हम उल्टा बिन देंगे। ये देखिए 2 फंदे हैं, देखिए एक पीला एक लाल, इनको हमें उल्टा बिन देना है। ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे, देखिए इस तरीके से, और ये वाला फंदा लाल फंदा हम स्लिप कर फिर हम ऊन को इस तरीके से ऊपर से ले जाते हुए आगे की तरफ लाएंगे
और ये जो दो हमारे पीले और लाल फंदा बन गया है इसको हम उल्टा बिन देंगे। फिर हम लाल फंदे को स्लिप करेंगे, ये देखिए लाल फंदा है, इसे हम बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, इसके ऊपर से ऊन घुमाते हुए आगे की तरफ लाएंगे और ये जो लाल और पीले दो फंदे इन्हें हम उल्टा बिनेंगे। बेसिकली हमें करना ये है कि पीले फंदों को पीले से बिनना है, लाल फंदों को लाल से बिनना है। ये हमारा लाल फंदा है, इसे हम स्लिप कर देंगे और ऊन घुमाते हुए इसके ऊपर से आगे की तरफ लाएंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पीले जो कलर की रो है वो कंप्लीट हो गई। देखिए अब हमें फिर से लाल बिनना है तो हम सभी फंदों को इस तरफ कर देंगे, लाल की तरफ, जो हमारा लाल ऊन जिस तरफ है उस तरफ कर देंगे। अब हम लाल से बिनेंगे, एक ही तरफ की दो रो बिननी है हमें, तो अब हम लाल से बिनेंगे। पहला फंदा हमारा उल्टा ही बिना जाएगा क्योंकि हमने दूसरी तरफ से इसे सीधा बिना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दो फंदे, देखिए एक लाल और एक पीला। अब इन दोनों ही फंदों को हमें सीधा बिन देना है। देखिए ऊन ये वाला क्योंकि हमारा सीधा ही फंदा जाएगा तो यहाँ पर हम सीधा फंदा बिनेंगे। अब हम ऊन को अपनी तरफ ले आएंगे इस तरीके से और पीले फंदे को हम स्लिप कर देंगे। पीला फंदा हम दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और इसके ऊपर से ऊन देखिए अपनी हमारी तरफ है, अब इसे हम ऐसे घुमाते हुए आगे की तरफ ले आएंगे ताकि ये दो फंदे हमारे बिन सके, लाल और पीले वाले। तो ऊन हम अपनी तरफ रखेंगे और एक फंदा सीधा बिन देंगे। तो पीले के ऊपर देखिए लाल फंदा चढ़ गया हमारा, ऊन अपनी तरफ करेंगे, पीले फंदे को स्लिप कर देंगे, इसे नहीं बिनना है। और ये जो दो फंदे हमारे चढ़ के आए हैं, एक लाल एक पीला, इसे हम ऊन अपनी तरफ रखते ही सीधा बिन देंगे इस तरीके से। अब हम फिर से ऊन अपनी तरफ करेंगे, पीले फंदे को स्लिप कर देंगे और ऊन अपनी तरफ ही रखेंगे और ये जो एक पीला और एक लाल फंदा है इसे हम एक साथ बिन देंगे, ये लाल और पीला। और ये देखिए हमने ऊन अपनी तरफ रखते हुए बिनेंगे तो पीले फंदे के ऊपर लाल फंदा चढ़ जाएगा, लास्ट के फंदे को उल्टा बिन के रो कंप्लीट करेंगे। यही चार रो, दो राइट साइड से एक तरफ और दो राइट साइड से एक तरफ हमें कंटिन्यू बिननी है। दोनों ऊन एक तरफ आ गए। अब हम फिर से पीले से शुरू करेंगे और फिर हम लाल से शुरू करेंगे। तो जब इसकी चार लाइनें देखिए, मैं इसको इसी तरीके से सेम इसी तरीके से बिन के आपको और दिखा देती हूँ तो ये डिज़ाइन देखिए थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चार सिलाइयाँ और इसकी बिन ली है और ये देखिए ये पीला एक तरफ बिनकर आ गया और लाल एक तरफ बिनकर आ गया, ये देखिए इस तरीके से। बस आपको करना ये है कि एक बार आप जो भी कलर लगा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पीला लाल लगाया तो पहले मैंने पीले की रो बिनी, फिर मैंने उसी तरफ लाल की रो बिनी, फिर दूसरी तरफ जब मेरे फंदे आए तो मैंने पीले की रो बिनी और लाल की रो बिनी। करना आपको ये है, पीले फंदों को पीले से बिनना है और लाल फंदों को लाल से बिनना है। ये देखिए हमारा सेम पैटर्न, बिल्कुल एक जैसा पैटर्न बनकर आया, एक जैसी डिज़ाइन बनकर आया है। आपको सेम इसी तरीके से ये पूरा पैटर्न तैयार करना है तो आपका ये डबल कलर नीटिंग पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए मैं बताऊंगी इस पर कि मैंने कितने फंदे बनाए हैं और कितना इसको बिना है। तो चलिए कैप को अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरा ये पैटर्न है ये कितना बनाना है अब मैं आपको बता देती हूँ। इस पैटर्न को आपको कितने फंदे रखने हैं और कितना बनाना है। टोटल मैंने इसमें 71 फंदे लिए हैं, 2 के मल्टीपल में 70 फंदे ले लिए प्लस में 1 करेंगे, हमारा डिज़ाइन जो बिल्कुल सेट बनकर आ जाएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पर 70 फंदे लिए हैं हमारे डिज़ाइन के लिए और एक फंदा हमारे डिज़ाइन को सेट करने के लिए। इसकी लंबाई मैं आगे चल के आपको बता दूंगी कि आगे जब आप देखेंगे कि कितनी इसकी लंबाई बनेगी, कितना आपका इसका बॉर्डर बनना है। तो सबसे पहले मैं इसका जो ये पैटर्न है नीचे वाला, ये मैं बॉर्डर तैयार कर लूँगी। इसका बॉर्डर मैं तैयार कर लूँगी, जैसा मैंने आपको डिज़ाइन बताया है उस तरीके से मैं इसका बॉर्डर तैयार करूँगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ कि मैं ये जो डिज़ाइन बना रही हूँ, देखिए मैं 9 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ, जिसके पीछे की मैंने वो हटा दी है प्लास्टिक, इसी से मैं इसका बॉर्डर तैयार करूँगी। ठीक है, तो इसमें मैं अपने 71 फंदे डाल के पहले बॉर्डर तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। तो बॉर्डर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अपना बॉर्डर कंप्लीट कर रखा है। तो बॉर्डर यहाँ पर देखिए मेरा कितना है, ये देखिए पहले तो आप बॉर्डर देख लीजिए कि बन के कैसा है। देखिए ये येलो कलर है मेरा और ये रेड कलर है, सेम हमने उसी तरीके से बनाया है। अब मैं इसमें बताती हूँ कि मैंने बनाया कितना है। तो ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है ये इसे हम नापेंगे तो देखिए 5 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है। टोटल ये मैंने 5 इंच का बॉर्डर बनाया है। देखिए ये 5 इंच का है, आपको पहले 5 इंच का 71 फंदों पे बॉर्डर बना लेना है। ये देखिए अब इसके ऊपर हम कैसे घटाएंगे फंदे और कैसे हम शेप देंगे। तो पहली रो हम फंदे घटाने से शुरू करेंगे 5 इंच के बॉर्डर बनाने के बाद।
पहले हम देखिए येलो हमारा फर्स्ट कलर आ रहा है तो येलो से शुरू करेंगे। पहले फंदे को हम बिन लेंगे। हम यहाँ 5 इंच के बाद सीधा ही फंदों को घटाएंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे। जो फंदे जैसे उन्हें हमें वैसे ही बिनना है। पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को क्रॉस करके छोड़ देना है। लाल फंदे को हमें, क्योंकि हम यहाँ पर फंदे घटा रहे हैं तो हम यहाँ पे फंदों को बिनेंगे। बस हमें ये देखना है कि जो जैसे फंदे उन्हें वैसे बिन लेना है। सीधे फंदों को सीधा, उल्टे फंदों को उल्टा। और यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट गए। एक उल्टा फंदा बिना और फंदे को ऊपर से ले जाके छोड़ दिया। 3 फंदे घट गए। एक फंदा हम और घटाएंगे सीधा बिनते हुए। यहाँ पर देखिए मैंने 5 इंच के बॉर्डर को बनाने के बाद 4 फंदे घटा दिए एक तरफ से। अब जो हमारा पैटर्न है वो सेम जाएगा। देखिए जो हमारा बन रहा था, जैसा हम अब तक बनाते आ रहे थे डिज़ाइन अपना, वो डिज़ाइन हमारा कंटिन्यू चलेगा। यानी कि हमें लास्ट छोर तक, लास्ट कोने तक जो हमारे फंदे हैं वहाँ तक हमें बीच का पैटर्न वही बिनना है। उसमें हमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। 5 इंच का एक बार फिर से आपको मैं बता देती हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं। 5 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद 4 फंदे आपको घटा के पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। आपको उसी डिज़ाइन के अंदर यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो बॉर्डर का जो ये फर्स्ट जो हमने रो बिनी है फंदे घटाने वाली, ये कंप्लीट कर ली है। अब हम पहले येलो से ही 4 फंदे और इस तरफ के घटा देंगे, यानी कि दूसरी तरफ के। उसके बाद हम अपना सेकंड कलर लाएंगे। तो पहले फंदे को हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर येलो ही कलर लगा रखा है, तो यहाँ पर पहले फंदे को हम उतार लेंगे। उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बिनेंगे। फंदों को हम यहाँ पे घटाना शुरू कर देंगे। तो एक फंदा हमारा घट गया। सीधे फंदे को हमें सीधा ही बिनना है। इससे आपका ये होगा कि आपके जो, जब आप इसमें बॉर्डर बनाएंगे तो आपके सेम फंदे बिन कर आएंगे। यानी कि आप बिल्कुल जैसे फंदों को घटाएंगे उसी तरीके से आपका बॉर्डर बिल्कुल साफ बिन के आएगा। यहाँ पर हमने तीसरा फंदा घटा दिया है और लास्ट हम चौथा फंदा घटाएंगे। येलो से इसलिए घटाई क्योंकि हम जब रेड को लाएंगे तो वहाँ पर हमारा आगे की तरफ 4 फंदे पहले तक आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी साइड के भी 4 फंदे घटा लिए। एक साइड के 4 फंदे घटाए, रो कंप्लीट की, फिर दूसरी साइड के भी 4 फंदों को घटा लिया। अब मैं उसी तरफ जाऊंगी जिस तरफ मैंने अपनी फर्स्ट रो बिनी थी, क्योंकि वहीं से हमें फर्स्ट रो बिनना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पलटा, येलो रो हमने कंप्लीट की थी। अब हम ये देखिए रेड रो को कंप्लीट करेंगे, यानी कि रेड धागे का हमारी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले भी हमें फंदों को घटाना है। कितने फंदे घटाने देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं 2 फंदे घटाऊंगी। ऊन को मैंने कट करानी है क्योंकि थोड़ा सा ढीला करके आप आराम से वहाँ से बिन सकते हैं। जब आप फंदे चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आ जाएगा, तो ऊन कट करने की ज़रूरत नहीं है। एक फंदा हमने सीधा बिना, ऊन अपनी तरफ किया। एक फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बिना। पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके निडल पे नोक नहीं है तो आप आराम से मिल लेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जो फंदा हमारा जैसा हमें वैसा बिनना है, सीधे फंदे को सीधा बिनना है। फिर हमने यहाँ पर एक फंदा और घटा दिया। तो टोटल जो हमने फंदे घटाए हैं वो 6 फंदे घटाए। पहली रो में हमने 4 फंदे घटाए। अब जब हम उसी तरफ की दूसरी रो बिनेंगे तो हमने 2 फंदे घटाए। 6 फंदे हमने एक तरफ घटा दिए हैं। अब जो हमारा डिज़ाइन है वो सेम जाएगा। बीच वाला डिज़ाइन पे हमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, वो हमारा सेम बिनता रहेगा उसी तरीके से। तो ये हम जो पूरी रो बिनेंगे ये अपनी सेम बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 6 फंदे सिर्फ हमने घटा लिए एक तरफ से और दूसरी तरफ से हमने 4 फंदों को घटा रखा है। तो बस आपको इतना ही करना है। और जो आपका घटाने वाले फंदे हैं वो 6 फंदे आप एक तरफ घटा दीजिए, फिर उसके बीच का पूरा पैटर्न आप उस तरीके से बिन लीजिए। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। दूसरे जहाँ पर येलो कलर है मेरा वहाँ तक इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये देखिए कंप्लीट है। अब हम इस तरफ आ गए क्योंकि दोनों कलर हमारे इस तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे हम फिर से, क्योंकि सेकंड रो राइट साइड की, फर्स्ट रो बिनेंगे राइट साइड की ही, तो येलो से शुरू करेंगे। येलो के लिए अब हमें यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, याद रखिए, क्योंकि हमने उस तरफ 6 फंदे घटाए, इस तरफ 4 फंदे। तो पहले हम अपने 2 फंदे घटाएंगे। जो फंदे जैसे हैं उन्हें आपको वैसे ही बिनना है। ये देखिए क्रॉस करते छोड़ देना है। बहुत आसान तरीका होता है घटाने का, ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है। लेकिन आप 2-2 फंदे एक साथ बिन के भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीधे फंदे को सीधा बिन लीजिए, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ दीजिए। अब हमारा 2 फंदे यहाँ घट चुके हैं। टोटल हमने यहाँ पे 6 फंदे घटा दिए हैं। अब हमारे जो फंदे हैं वो सेम उसी तरीके से बिन के हम दूसरे कोने तक पहुँचेंगे। देखिए
येलो से, क्योंकि अब हमारा इस तरफ का हम दूसरी तरफ का राइट साइड बिन रहे हैं, तो हम पूरी जो रो है हमारी येलो से जाएगी, तो हम येलो से कंप्लीट कर लेंगे उसे। बस आपको अपने फंदों का ख्याल रखना है। अब हमारी जो टोटल है 12 फंदे घट गए हैं दोनों तरफ से। 6 फंदे एक तरफ से, 6 फंदे एक तरफ से। पहले हमने 4-4 फंदे दोनों तरफ से घटाए, फिर 2-2 फंदे दोनों तरफ से घटाए। टोटल हमने 6-6 फंदे घटाए हैं दोनों तरफ से। येलो की मेरी रो, फर्स्ट रो राइट साइड की ही जा रही, क्योंकि इसमें दो रॉन्ग साइड तो होता ही नहीं है, तो आपको दोनों तरफ से राइट साइड ही बिनना है। पूरी रो को हम इसी तरीके से येलो से बिन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम इसी तरफ आएंगे, क्योंकि हमारा रेड का धागा इस तरफ है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से रेड धागा बिनेंगे, रेड ऊन जो है हमारा उससे बिनेंगे। फंदों को हम फिर से इस तरफ ले आएंगे जिस तरफ हमारा एक रेड धागा है। अब हमारा पैटर्न, ये वाली जो रो है इसमें हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं। पूरी रो को आपको सेम बिन लेना है जैसी आपकी डिज़ाइन चल रही है, तो उसी तरीके से बिन लेना है आपको बस ये। क्योंकि हमने 6-6 फंदे दोनों तरफ से घटा चुके हैं, अब हमें फंदे घटाने नहीं हैं, तो हमारा रेड जो धागा लगा है या ऊन लगा है उसको हम सेम कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसी तरीके से। मैंने आपको डिज़ाइन भी इसीलिए इसी धागे से बताई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको डिज़ाइन नहीं समझ में आएगी तब आप मुझे बता देना, आप अपना मैसेज कर देना मेरे को, तो मैं उसमें एक अलग से इस डिज़ाइन का भी वीडियो बना दूंगी ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वैसा मैंने बिल्कुल क्लियर ही इसमें बताया है कि आपको कैसे पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पर हम अपने रेड धागे की रो को भी कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए जो हमारा रो है राइट साइड की, दोनों रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से इस तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें दोनों ही धागों की रो को सेम बिनना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमारी कोई फंदे नहीं घटाने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको पूरी रो को सेम बिन लेना है जैसा हम अब तक पैटर्न बिन रहे थे। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसको कितना बिनना है, उसके बाद कहाँ पर रोक के हमें फिर सर की जो गोलाई है उसकी शेप देनी है। तो ये वाली जो हमारी दोनों रो जाएंगी ये सेम जाएंगी। येलो से हमने शुरू किया तो येलो की हमारी रो चल रही है। ये दूसरे रेड, जो हमारा रेड राइट साइड है उसकी रो हम बिन रहे हैं। सेम हमारा डिज़ाइन वही जा रहा है। एक फंदे को स्लिप करना है, फंदे को ऊपर से आगे की तरफ लाना है। एक जो हमारा उल्टा फंदा है उसे उल्टा बिन देना है, जो सीधा फंदा है उसे स्लिप करके दूसरी सिलाई पे ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए हम येलो को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर रेड को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि देखिए कितना आपको बिनना है। पहले हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप कितना उसे बिनेंगे। थोड़े फंदे में बिन लेती हूँ इसके, ताकि हाफ फंदे हो जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम अपनी राइट साइड की फर्स्ट रो ही बिन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको इसी तरीके से कंटिन्यू से बिनना है। आपको 6-6 फंदे पहले घटा लेने हैं। इसके बाद आपको ये जो बिनाई करनी है ये 12 इंच तक करनी है। 12 इंच की आपको यहाँ पर बिनाई कर लेनी है, नीचे से लेके ऊपर तक 12 इंच की बिन लेती हूँ। यहाँ पर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने 12 इंच का जो है कंप्लीट कर लिया है। सिंपल सीधा बिन के कंप्लीट किया है। कोई यहाँ पर सिर्फ हमने 6-6 फंदे घटाए हैं, एक बार 4 एक बार 2-2, दोनों तरफ से 6-6 फंदे घटे। 70 फंदों में से 6-6 फंदे निकल गए। अब हम इन फंदों को आधा करेंगे। आधा कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मार्कर का यूज़ करेंगे। मार्कर मैंने लगा लिए। अच्छा हमारे पास 71 फंदे थे, तो 70 फंदों का हम आधा करेंगे। 70 फंदों का हम आधा नहीं करेंगे, हम 70 फंदों में हमने 12 फंदे घटा दिए हैं। 12 फंदे घटने के बाद हमारे पास 58 फंदे बचेंगे। 58 फंदों को हम आधा आधा करेंगे तो हमारे 29 स्टिच होंगे। 29 स्टिच पे मैंने 27 एक तरफ करके 27 एक तरफ करके बीच में 4 स्टिच रखे हैं, मार्क कर लिया है। अब मैं आपको इसके आगे की घटाई बताऊंगी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हमारी डिज़ाइन के साथ घटाई होगी, तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो हमें जो हमारी रो फर्स्ट है राइट साइड की वही बिननी है 27 फंदों तक। ठीक है, एक बार फिर फंदे बता देती हूँ आपको। हमारे पास 71 फंदे थे। 71 फंदों में से हम 70 फंदों का ही आधा करेंगे। 70 फंदों का आधा हम 70 फंदे में से हम 12 फंदे घटा दिए हमने, 6 एक तरफ 6 एक तरफ।
70 में से 12 आप घटा देंगे तो आपके पास 58 फंदे बचेंगे, 58 फंदे बचेंगे। 58 फंदों को हम आधा आधा करेंगे तो 29 एक तरफ आएंगे, 29 एक तरफ आएंगे। 29 फंदों में से हम 27 फंदे बिनेंगे एक तरफ और 27 एक तरफ रखेंगे और बीच के 4 फंदों पर हम घटाई करेंगे। ठीक है, 28 29 28 29, यानी कि जो दो दो फंदे हमारे दोनों तरफ के उसमें हम घटाई को बिनेंगे। तो 27 फंदे पहले आप सीधा सीधा बिन लीजिए, जो भी आपका कलर लग रहा है इस तरीके से। अब देखिए 27 फंदों को हमें कैसे बिनना है। ये हमारे 4 फंदे, यहाँ पर मैंने मार्कर लगा रखा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन फंदों को। 27 फंदे बिने तो यहाँ पे देखिए ये 4 फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा। तो सबसे पहले हम, आपको मार्कर हटाना है तो हटा दीजिए, वरना मैं लगा के रखूँगी, अभी मैं घटा नहीं हूँ तो बता दी। देखिए ये जो सीधा फंदा है हम इस तरफ ले आएंगे और ये जो उल्टा फंदा है ये हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। देखिए ये सीधा फंदा है, इसको हम आगे ले आएंगे, उल्टे फंदे को हम पीछे ले जाएंगे। तो अब हमारे दोनों तरफ सीधे सीधे हो गए और बीच में 2 उल्टे फंदे हो गए। देखिए एक सीधा और बीच में 2 उल्टे फंदे हो गए। ठीक है, अब देखिए हम इसे घटाना कैसे है। ऊन को हम पीछे करेंगे, पहले हम एक सीधा फंदा बिनेंगे, फिर हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे। अब ये जो 2 हमारे उल्टे फंदे हैं इनको हम 2 फंदों का एक साथ बिन के 2 फंदों को एक बना देंगे। सीधे फंदे को हम सीधा बिनेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे देखिए आ गए। सीधे फंदे को सीधा बिना, उल्टे जो 2 बीच के फंदे थे उन्होंने एक साथ बिना, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा किया, सीधे फंदे को सीधा बिना। ये हमारे एक फंदा हमने कुल घटाया है। याद रखिएगा एक फंदा ही हमें सिर्फ घटाना है, क्योंकि हमें अपना डिज़ाइन लाना है। अब हम जो हमारा मार्कर था वो मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर, जिससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पर आपने फंदों को घटाया। बाकी ये देखिए यहाँ से जब आप रॉन्ग साइड से देखेंगे तो ये उल्टे फंदे देखिए एक साथ जुड़ जाएंगे। ये देखिए जो लाल फंदे हैं ये एक साथ जुड़ जाएंगे एक तरफ की डिज़ाइन में। अब यहाँ से जो हमारा आगे का डिज़ाइन है वो सेम चलेगा। मार्कर इस तरफ कर लेंगे। अब जो हमारा पैटर्न चल रहा था वो हम इस तरफ रखेंगे, ऊन को अपनी तरफ लाएंगे। ये देखिए ये मार्कर हटाया, ऊन अपनी तरफ लाए। अब यहाँ पर हम फिर से मार्कर लगा देंगे एक बार। यहाँ पर हम ये देखिए मार्कर लगाया। अब यहाँ पर हमारा जो पैटर्न चल रहा था हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें किसी सिलाई में फंदे घटेंगे, किसी में नहीं घटेंगे, थोड़ा ध्यान देना बस, और कुछ नहीं है। पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, जो हम जैसे बिन रहे थे उसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, ये हमारी एक तरफ की राइट साइड की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। दूसरी तरफ के मैंने 24 फंदे बिन लिए हैं, 23 या 24 फंदे यहाँ पर मैंने बिन रखे हैं। देखिए 23 फंदे मैंने बिन रखे। लाल धागे से जो हम रो ला रहे थे राइट साइड की उसके मैंने 23 फंदे बिने। अब यहाँ पर देखिए हमारा 24वां फंदा, ऊन चढ़ाते हुए 25 फंदा और 26। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 26 फंदे हमने बिने। अब ये हमारा 27 इधर का 27 इधर का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 हमारे, एक सीधा है एक उल्टा, एक सीधा है, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। इसे कैसे बिनना है, इसके हम एक जो ये वाला फंदा है देखिए ये वाला, ये 3 सीधे फंदे हैं, इसमें से ये 2 फंदे हम बिनेंगे, उल्टा बिनेंगे। देखिए ऊन अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे यहाँ पर, ऊन को स्लिप कर। अब जो हमारा पैटर्न है वो इसी तरीके से चलेगा। अभी आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तब आपका डिज़ाइन बिल्कुल सही आएगा। इस वजह से एक फंदा हमने यहाँ घटाया, एक सीधा एक उल्टे फंदे को एक साथ बिन के एक उसका 2 का एक कर दिया, और बाकी हमारा पूरी सेम जाके हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने रो अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी तरफ की राइट साइड की तरफ आ गए। ठीक है, अब हम देखिए येलो से शुरू करेंगे बिनना। ये येलो हमारा, क्योंकि फर्स्ट रो येलो से ही आपको हर बार बिननी पड़ेगी, चाहे किसी भी साइड का आप बिन रहे या आप जो भी कलर लगा रहे हैं उससे। जो आप पहली रो बिनेंगे हर बार दोनों तरफ एक ही जैसी आएगी। वो हमारा जो पैटर्न है वो हम बिनेंगे शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना डिज़ाइन जो फंदे हैं ये इसी तरीके से बिनने हैं। बीच में हमें फंदों की घटाई करने। ये जो हम शेप दे रहे हैं ये सर की गोलाई के लिए हम शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने बीच में जहाँ तक हमें फंदे घटाने वहाँ तक बिन कर लाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाली वीडियोज़ में मैं बेबी स्वेटर बहुत अच्छे बना के लेके आने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर।
यहाँ पे हम अपने येलो की जो हमारे सेकंड तरफ का राइट साइड है उस तरफ को हम येलो रो अपनी बिन रहे हैं, फर्स्ट रो, और हम फंदे के घटाने तक बिन कर आए हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर कैसे बिनना है। यहाँ पर जो है हमें बिनते टाइम ख्याल रखना है कि हम कौन फंदे बिन रहे हैं। तो ये फंदा हमने बिना। अब देखिए एक फंदा हमने बिना, मैं मार्कर हटा देती हूँ। पूरी रो हमारी जो जैसी रो है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे रो आएगी। पूरी रो हमें सेम बिन देनी है, कोई फंदे को नहीं घटाना है। मैंने मार्कर हटा दिया क्योंकि जब आप दो सलाइयाँ राइट साइड से बिन लेंगे तो दूसरी तरफ के राइट साइड पर आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता लगता तो अपना मार्कर लगाए रखिए। जो दूसरी तरफ की मेरी राइट साइड की फर्स्ट रो आएगी उसमें कोई फंदा घटाना नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ पर आपने फंदे घटाए हैं और दूसरी तरफ पे आपने को कोई फंदा नहीं घटाना है। पूरी रो को हम सीधा सीधा बिन लेंगे येलो कलर से। तो यहाँ पे हम अपनी रो फर्स्ट को सेकंड तरफ की जो हमारा राइट साइड है उसकी हम रो फर्स्ट को पूरे जो हमारा पैटर्न चल रहा है, डिज़ाइन चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग बिन के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हम सब फंदों को रेड की तरफ करेंगे। जो हमारी सेकंड रो अब आएगी ये। अब यहाँ पर हमें फंदों को घटाना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए ये इस तरीके से घट रहे हैं और ये देखिए ये हमारा इस तरफ से घट रहा है। तो इस रो को भी हमें पूरा बिन लेना है, यानी कि हमें इस रो पे भी फंदों को नहीं घटाना है। हमने पहली जो येलो साइड की जो हमने डिज़ाइन बना रहे थे उस तरफ पर हमने 2 फंदे घटाए, लेकिन जो हम दूसरी तरफ का राइट साइड रेड कलर का बनाएंगे जो बना रहे उसमें हमने किसी फंदे को नहीं घटाया है। ये पूरी रो हम प्लेन बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम फिर से यहाँ पर देखिए कोई हमने फंदा नहीं घटाया। इस तरफ हमने 2 फंदे घटाए थे दोनों रो में, लेकिन पीछे की तरफ जो हमारा रेड साइड है उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाया। अब हम फिर से येलो साइड पर आ गए हैं। येलो साइड पे अब हम कैसे बिनेंगे देखिए। सबसे पहले हम वहाँ तक बिन कर आएंगे जहाँ तक हमें फंदे घटाने, यानी कि सेंटर तक आप फंदों को बिन लीजिए, जैसा आपका डिज़ाइन चल रहा है उस तरीके का। तो यहाँ पर हम सेम वही बिनते हुए फंदों को अपना एक स्लिप करेंगे, जो सीधा है उसे सीधा बिनेंगे और जो उल्टा है उसे स्लिप कर देंगे। सीधे को सीधा बिनेंगे। ऊन को हमेशा अपनी तरफ रखेंगे ताकि हमारे फंदे के ऊपर फंदा बनता जाए। इस तरीके से हम यहाँ पर बिन रहे हैं। तो ये हमारी वापस से एक तरफ की जो राइट साइड है उस तरफ का हमारी रो फर्स्ट है और उसको हम बिन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें कैसे बिनना है इसे। यहाँ पर हम आए हैं, 3 फंदे देखिए हमारे एक तरफ आएंगे, ये वाले 3 फंदे देखिए ये जो है ये आएंगे इस तरफ। जब आप उस तरफ की रो बिनेंगे रेड कलर से तो इस तरफ फंदे बनकर आ जाएंगे आपके। यहाँ पर देखिए ये है हमने यहाँ पर घटाए थे फंदे एक तरफ, इसी तरफ से हमने फंदे घटाए थे। अब देखिए हमें कैसे बिनना है। ये देखिए 3 फंदे हैं, एक पीला, एक 2 पीले हैं और एक लाल है, यानी कि 2 हमारे सीधे फंदे हैं और बीच में एक उल्टा फंदा है, ठीक है। इसे हम सभी फंदों को एक साथ बिन देंगे। देखिए 3 फंदे हैं ये हमारे बेसिकली, 2 पीले और एक लाल, यानी कि 2 सीधे और एक उल्टा। हम इन तीनों फंदों को एक साथ बिन देंगे, यानी कि 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 फंदे घटा रहे हैं, 2 फंदे हम डायरेक्टली घटा रहे हैं। 3 फंदों को एक साथ बिनेंगे, 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरा लाल फंदा जो छूट गया, दोबारा से मैं यहाँ पर बिनूंगी। इन तीनों फंदों को एक साथ चढ़ा लेंगे हम इसके ऊपर। 3 फंदे हैं यहाँ पर, ये देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, तीनों ही फंदों को हमें लेना है। ये क्योंकि हमारे फंदों के ऊपर फंदे भी चढ़े हुए हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा ढीला कर लेना इस तरह से सिलाई डाल के, और फिर आप तीनों फंदों को एक साथ बिनेंगे। बेसिकली आप अगर गिनेंगे तो 2 येलो के जो ऊपर चढ़ा रखे हैं वो भी दिखाई देंगे, लेकिन आप जब काउंट करेंगे तो आपके 3 ही फंदे होंगे वो। तो 3 फंदों का एक फंदा बना लेना है
फंदों को हल्का सा ढीला कर लीजिए और 3 फंदों का 1 फंदा, 2 फंदे डायरेक्ट हम येलो कलर की जो या राइट साइड है उस तरफ से हम घटा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से देखिए। अब हमारा सेम पैटर्न चलेगा, जैसा बिनते आ रहे थे हम उसी तरफ से। अगर हम ध्यान दें तो हमने इसी तरफ का जो साइड आपको दिखाई दे रही है इसी तरफ के हमने फंदों को घटाया है, इस तरफ के फंदों को नहीं घटाया है। लेकिन देखिए हम घटा किस तरीके से रहे, तो पीछे का डिज़ाइन अपने आप बनता आ रहा है। उस तरफ का हमने रेड तरफ का हमने नहीं घटाया फंदा, हम येलो तरफ से ही अभी तक 4 फंदे हमने घटाए हैं। 2 पहले घटाए थे, 2 अब की बार घटा दिए। पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी रो जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से रेड धागे पर आ गए हैं। रेड धागा हमारा शुरू होगा सेम पैटर्न के साथ, जो मैं अब तक आपको बोलती आ रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। सेम पैटर्न हमारा बीच में घटाई तक आना है। जो फंदे हमारे इधर उधर है दोनों तरफ साइड में, उनको हमें नहीं कुछ करना है, सेम बिन देना है जैसे हम बिनते आ रहे थे। अब हमें इसे पूरी रो को बिन लेना है, लाल से हमें कोई फंदा नहीं घटाना। तो यहाँ पे हमने देखिए रेड कलर का जो रो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाया क्योंकि डायरेक्ट हमने 2 फंदे घटा दिए थे, इस वजह से हमने रेड कलर में कोई फंदा नहीं घटाया। अब हम रेड की तरफ यानी कि दूसरी राइट साइड की तरफ आ गए हैं। और इस तरफ अब हमें कैसे बिनना है, देखिए येलो कलर से हम शुरू करेंगे। बेसिकली हमारी येलो दोनों तरफ से फर्स्ट रो ही आएगी। जो हमारे बीच के फंदे थे वो हम सेम वैसे ही बिनेंगे सेंटर तक आते आते, ठीक है। तो 4 फंदे अब तक हमारे घट चुके हैं, ख्याल रखिएगा। पूरी रो को हम सेम बिन देंगे येलो से, कोई हमें कुछ नहीं करना। एक तरफ का राइट साइड है, पूरी रो को हम यहाँ तक लाएंगे, सॉरी बीच में तक लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बीच में लाए, एक फंदे को हमने, पैटर्न हमारा वही चलेगा, फंदा कोई नहीं घटेगा हमारे यहाँ पर, लेकिन हमने बीच में जो हमारा धागे पे धागा आया था वो चढ़ा लिया है। बाकी हम रो को सेम बिन के कंप्लीट करेंगे। जो जैसे फंदे थे उन्हें सेम बिन देना है, कोई फंदा नहीं घटाना येलो कलर से। कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम रेड की तरफ आ गए हैं, यानी कि हमारा रेड धागा शुरू होगा। रेड धागे पर हम देखते हैं अब तक हमने एक तरफ से, एक साइड से ही 4 फंदे घटाए हैं, दूसरी साइड से कोई फंदा नहीं घटाया है। आप कोई भी कलर लगा रहे हैं उसकी एक ही साइड से आप 4 फंदे घटाएंगे, दूसरी तरफ से आप कोई फंदा नहीं घटाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। बाकी हमारा जो रो है, अब हमने रेड रो सेकंड जो हमारा राइट साइड है उसको शुरू किया है और पूरी रो को हमें बिन लेना है। तो यहाँ पर हम देखिए बीच में तक आएंगे बिनने, या पूरी रो को यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पर जो फंदे आ रहे हैं हमारे, यहाँ पर यहाँ तक बिनकर पहले हम आते हैं। कैसे बिनना है, सेम जाएंगे हमारे फंदे जो बीच, जो इधर साइड के दोनों तरफ के फंदे, उनको हमें ऐसे ही बिन लेना है। थोड़ा मेहनत ज़रूर लगेगी आपको, पैटर्न भी थोड़ा जल्दी बढ़ने वाला नहीं है, थोड़ा स्लोली बढ़ता है, लेकिन हाँ बनने से बड़ा खूबसूरत लगता है। तो बनाइएगा ज़रूर। यहाँ पर हम देखिए इसे बिनते हुए सेंटर में आ गए हैं। अब देखिए हमारा पहली बार हम इस तरफ से फंदों को घटाएंगे। एक फंदा देखिए हमारा ये है सीधा, एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा है। तो इसमें से हमें कैसे घटाना है, देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इन तीनों फंदों को हमें एक साथ घटा देना है, यानी कि 3 फंदों का एक फंदा बना देना है। येलो रो में नहीं घटाना है, रेड रो जब हम बिनेंगे, रेड कलर की रो बिनेंगे, उसमें हमें 3 फंदों को एक साथ घटाना है, 3 फंदों का एक फंदा कर देना है, जिसमें एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा आएगा। इन तीनों ही फंदों को हमें सीधा रख के घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आगे की तरफ एक डिज़ाइन बनकर आएगा। पूरी रो को आप 3 फंदे घटाने के बाद सेम बिन दीजिए। देखिए ये आपका इस तरीके से डिज़ाइन कंटिन्यू रहेगा। कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए अब हमने फिर से हम येलो की तरफ आ गए। हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। हमने टोटल 6 फंदे घटाए हैं। एक तरफ 4 फंदे घटाए हैं, दूसरी तरफ 2 फंदे घटाए हैं। टोटल हमें आ रहा, जब हमारी घटाई कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा 13 इंच का कंप्लीट होगा ये। अब हमारा कैप जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। 6 फंदे हमने घटा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इन फंदों को हम आधा आधा कर लेंगे, आधा आधा करके एक साथ ले आएंगे। देखिए दोनों सिलाइयों को, क्योंकि नोक है तो आप इस तरफ से, आप कोई भी तरफ से सिल सकते हैं, चाहे इस तरफ से सिल लीजिए, येलो कलर से सिल लीजिए, चाहे आप रेड कलर से सिल लीजिए। यहाँ पर मैं येलो से सिलूँगी, क्यों?
क्योंकि मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ एक लाइन लानी है ताकि थोड़ा तो डिफरेंट होना चाहिए दोनों तरफ के कैप में, वरना आप बिल्कुल एक ही जैसा थोड़ी ना पहनेंगे, तो थोड़ा डिफरेंट होगा। इसी वजह से मैं येलो की तरफ से इन फंदों को आधा आधा कर दूंगी। ठीक है, आधा आधा करने के बाद हम यहाँ पर देखिए बिनेंगे। येलो कलर से मैं बिन रही हूँ। बस आपको करना यह है, जो फंदे जैसी शेप में हैं आपको उनको उसी तरीके से घटाना है, यानी कि सीधे फंदों को सीधा बिन के घटाना है और उल्टे फंदों को उल्टा फिर बिन के घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे देखिए 58 फंदे थे, 58 जो हमारे आधे आधे हमने किए थे। ठीक है, और एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा था जो हमने 71 फंदों में रखा था, वो याद रखिएगा, एक फंदा एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर हमने 6 फंदे घटा दिए, 58 में से 6 निकाल दीजिए, 52 बचेंगे, 52 स्टिच रहेंगे। 52 को आप आधा आधा कर लीजिए। ठीक है, 52 को आप आधा आधा करेंगे तो आपके हो जाएंगे 52 का आधा 26 फंदे, 26 फंदे आपके हो गए। ठीक है, 26 फंदों पे आपको सीधे फंदों को देखिए सीधा बीनना है, ये देखिए, और उल्टे फंदे को उल्टा, और आगे वाले फंदे से पीछे वाला फंदा क्रॉस करते हुए घटा देना है, मतलब उसके ऊपर से उतार देना है। तो आपका वो सिलाई यहाँ पर हम बिन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सॉक्स या अदर कैप की करते हैं उसी में से कर रहे हैं। उल्टे फंदों को उल्टा बिना, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। फिर 2 सीधे फंदे लेंगे, एक इस निडल का एक दूसरी निडल का, और सीधा बिना पीछे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देना। अगर आपको इस तरह नहीं उतारने हैं फंदे तो आप 2-2 फंदों को एक साथ बिन सकते हैं, यानी कि पहले 2 फंदे बिनिए, फिर जो बिना हुआ फंदा है वो आगे वाले फंदे के साथ जोड़ के उसे फिर बिन दीजिए, वो भी उतारने का अच्छा तरीका है। लेकिन जब आप इस तरीके से उतारेंगे तो एक बहुत ही प्यारी रो बनकर आएगी। ये देखिए, जो रो बनकर आएगी वो हमारे डिज़ाइन को एक अलग लुक देगी एक तरफ से। तो यहाँ पर इस वजह से मैं ये वाला इस तरीके से उतार रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी फंदों को दोनों सिलाई पे एक तरफ, आप बोलेंगे कि 26 फंदे हैं, 26 तो एक फंदा हमारा कहाँ गया, वो एक फंदा एक तरफ आ जाएगा। वो एक फंदा इसीलिए आ जाएगा कि जब लास्ट का फंदा बिनेंगे 26 का, तो वो एक फंदे को ज्वाइन कर देंगे हम उसमें ऊन को निकाल के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम देखिए उतार लेते हैं फंदों, ये हमारा फंदा बचेगा तो हम कंप्लीट कर लेते हैं उतार के। यहाँ पे देखिए हमारी जो सारे फंदे उतर गए हैं, लास्ट के फंदे पे हमने इस तरीके से रख लिया है, ये हमारा लास्ट का फंदा बचा है। लास्ट के फंदे को हम देखिए दोनों फंदों को एक साथ जोड़ के बिन देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे सभी फंदे उतर गए, और हम थोड़ा सा ऊन कट करें, बहुत ज़्यादा ऊन मत कट कीजिए, हल्का सा ऊन कट करना है, और ये लास्ट वाले फंदे के अंदर इस तरीके से निकाल के ऊन को और अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कैप देखिए ऊपर से सिल चुका है, ये देखिए, और हमारा डिज़ाइन कहीं से ख़राब नहीं हुआ है, बल्कि ने खूबसूरत डिज़ाइन और बना है इसमें। जब आप रॉन्ग साइड से देखेंगे, ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन है इसे हम निडल पे डाल के वहीं पर एडजस्ट कर देंगे। इसको आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि दिखाई ना दे, तो आप कहीं पर भी एडजस्ट कर दीजिए, चाहे रो के जो अभी रो उतारी उसमें कर दीजिए, या इस तरीके से कहीं पर भी कर दीजिए। इसको बस आपको दिखना नहीं चाहिए, ये वाले ऊन जो है दिखाई ना दे। बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा काट दीजिए वहीं से ऊन हल्का सा, और उसे इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी कैप की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने ऊपर से सिल लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे ऊन को यहाँ पे, अब जो थोड़ा और है इसे और मैं काट दूँगी ऊन को यहाँ पे, और काट के ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए अब जब आपने घटाई की, देखिए इतनी प्यारी बनकर आई है। देखिए यहाँ से बिल्कुल आपका एक जैसा और यहाँ से एक जैसा। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, एक्स्ट्रा सारे ऊन को आप कट कर दीजिए। अब हम इसके फंदे चढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा वूल को कट कर दीजिए। अब हमें फंदे चढ़ाने हैं। फंदे आपको कितने चढ़ाने हैं, मैं येलो से इसका बॉर्डर बना रही हूँ, आप चाहे तो रेड से भी बना सकते हैं, जो भी वूल आप लगा रहे हैं उससे बना सकती हैं। मैं येलो से बनाऊंगी इसका बॉर्डर, क्योंकि येलो ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है इसे, तो येलो से इसके बॉर्डर में फंदे उठाऊंगी। कितने उठाने हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे फंदे उठाने हैं, ये देखिए येलो से कंप्लीट करेंगे उठाते हुए। पहले फंदा जो है हमारा, वहाँ पर हम इस तरीके से एक नोट लगा लेते हैं, और इस तरीके से ये पहला फंदा हो गया। अब बिल्कुल जो आपका एच का फंदा है, किनारे वाला फंदा,
उसी फंदे से आपको फंदे उठाने हैं सारे। एक्स्ट्रा बीच में से आपको नहीं सिलाई को निकालना है। बिल्कुल एच वाला फंदा है जो लास्ट हमारा फंदा होता है, उस फंदे से आपको फंदे उठाते जाना है एक एक करके। एक ये देखिए, एक एक करके उठाना है बिल्कुल लास्ट से। ये हमारा कुछ इसमें ये जो आप जहाँ पे ये फंदे उठा रहे कुछ दिखाई नहीं देगा, ये सब चला जाएगा सिलाई के अंदर। तो इसमें इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, सब अंदर चला जाएगा। हम बॉर्डर बनाएंगे ना तो सब अंदर चला जाएगा। ये यहाँ पे एच से बिल्कुल फंदे उठा लीजिए। टोटल फंदे आपको उठाने हैं इसमें। अब हम सारे फंदे जब अब गिनेंगे तो एक तरफ आपको कितने उठाने और दूसरी तरफ कितने उठाने हैं, ये देखिए आप। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो फंदे मैं उठा रही हूँ, ये टोटल यहाँ पर जो ये हमारा जो 5 इंच का बॉर्डर हमने बनाया है, इसमें टोटल मैंने 28 फंदे उठाने हैं। ठीक है, आप 26 भी उठा सकते हैं, लेकिन 28 फंदे बिल्कुल सही रहेंगे आप उठाएंगे तो आपको एक ये जो बॉर्डर का नीचे 5 इंच का जो हमने बिना था उसमें मैंने 28 फंदे मैं यहाँ पर उठा रही हूँ। आप चाहे तो क्रोशिया से भी उठा सकते हैं, वो भी बहुत आसान रहता है उठाना। लेकिन क्योंकि अगर आप नीटिंग करते हैं तो आप इस तरीके से भी बहुत ईजिली फंदे उठा लेंगे। डिफ़िकल्ट लग रहा है ये कैप बनाना, लेकिन बना लेंगे जब एक बार आप मेहनत करेंगे ना इसके ऊपर, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा ये कैप। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन बनने से बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर 28 फंदे मैंने देखिए उठा लिए हैं। ये हो गए हमारे 28। टोटल आपको यहाँ पर 28 फंदे यहाँ पर भी उठाने हैं, और यहाँ से 28 से लेके यहाँ तक आपको पूरे 72 फंदे उठाने हैं। 72 स्टिच उठा लेने हैं एक तरफ। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 72 स्टिच में उठा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल एक तरफ 72 उठाए हैं और दूसरी तरफ 72 उठाए हैं। 72 फंदे दोनों तरफ मैंने उठा लिए हैं इसके। ठीक है, अब इसके बाद हमें बॉर्डर बिनना है। 72 फंदे आपको एक साइड पे, 72 फंदे जहाँ पर आपने ज्वाइंट किया उसकी अगले तरफ आपको 72 फंदे उठाने हैं। 5 इंच के बॉर्डर पे आपको 28 फंदे उठाने। अब हमको ये एक तरफ बिनने के बाद हमको ये सिलाई सीधी और उल्टी ही बिननी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा वाला बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधी उल्टी बना लेनी है 6 सिलाइयाँ। सीधी उल्टी, सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही बिननी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहली सिलाई मेरी उल्टी आई है तो यहाँ पर मैं 6 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी बिन के कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरीके से देखिए कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी हमने प्लेन बिन के कंप्लीट कर लिया। अब बॉर्डर आपको कैसे सिलना है तो ये बताते हैं। बॉर्डर देखिए, वैसे तो मैंने ये सिल रखा है बॉर्डर, यहाँ पर देखिए मैंने इतना बॉर्डर सिल रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिलना कैसे ये बॉर्डर। आप चाहें तो इसे सुई से भी सिल सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप सुई से कैसे बॉर्डर सिलेंगे ताकि आपको बिल्कुल एक जैसा बॉर्डर आए। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने आधे से पीले से बॉर्डर सिला है और आधे से मैंने रेड से सिला है। इससे जब आप दोनों तरफ पहनेंगे तो आपको कहीं पर भी डिफरेंट नहीं दिखाई देगा कि एक तरफ येलो दिख रहा है एक तरफ रेड। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आधा आप रेड से सिले, रेड तरफ वाला, और एक तरफ आप येलो से सिले। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको ये बॉर्डर सिलना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए हमने इतना सिल रखा है। हमने जो फंदे उठाए थे, जहाँ पर हम फंदे उठाते तो वहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आ जाता है ऊन, ये वाला देखिए। ये आप जब अपने फंदे उठाएंगे ना तो यहाँ पर आपको ये ऊन की ये दिखाई देगा, ये छोटे छोटे से ये ऊन, ये आपके फंदे दिखाई देते हैं अलग से। इन फंदों को आपको उठाते जाना है इस तरीके से। ऐसे फंदे आप उठाएंगे, सिर्फ इसी फंदे को उठाना है, और जो आपका सिलाई पे फंदा है उसके साथ में बिन देना है। यानी कि ये देखिए 2 फंदे हो गए। अब इन 2 को एक साथ बिन दीजिए। ये देखिए ये 2 फंदों को एक साथ बिन दीजिए और पीछे वाले फंदे को क्रॉस करते हुए छोड़ देना है। बहुत ढीला नहीं रखना है, बहुत टाइट नहीं रखना है। फिर से हम यहाँ पर देखिए जो हमने फंदे उठाए थे वहाँ पे ये ऐसे दिखाई देता है, ये अलग से, ये फंदा अलग से दिखाई देगा। जहाँ पर आपने फंदे उठाए होंगे ना वहाँ पर अलग से फंदे दिखाई देते हैं आपको रॉन्ग साइड की तरफ। एक तरफ से आप फंदे उठाते हैं और दूसरी तरफ जब आपका आता है तो इस तरह से ये फंदे बनकर आ जाते हैं। तो इन्हीं फंदों को आपको सिर्फ उठाना है। जैसे हम डबल बॉर्डर सिलते हैं या डबल बॉर्डर बनाते हैं, मैंने एक डबल बॉर्डर का वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। वो कटिंग का वीडियो है 2 रंग में,
वो आप जाके देख सकते हैं। मैं उसमें इसमें उसका लिंक दे दूँगी इस वीडियो में, ताकि आप आराम से उसे देख सकते हैं। दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन दीजिए और पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा छोड़ दीजिए क्रॉस करते हुए। ये देखिए, ये फंदा हमारा अलग से दिखता है। इसको इस तरीके से जो हमारा निडल पे फंदा है उसके साथ उठा लेना है और इस तरीके से दोनों फंदों को एक साथ बिन लेना है। ये देखिए, 2 फंदे हो गए ना हमारे। ये देखिए, ये वाला फंदा उठाना है आपको। ध्यान से वही फंदा उठाइए जो आपने फंदे चढ़ाए हैं, वही वाला फंदा उठाना है। उतने ही फंदे वो होते हैं जितने आपने चढ़ाए हैं, वो अलग से एक भी फंदा ज़्यादा नहीं होता है। एक यहाँ पर हमने जो 72 फंदे बना चढ़ाए हैं, वो 72 ही फंदे होंगे पीछे से भी, रॉन्ग साइड से। ये वाले जो फंदे दिखाई देते, ये ऐसे उठाना है और जो नीडल वाला फंदा है उसके साथ में आपको रखना है और इन दोनों फंदों को आपको एक साथ सिल देना है। दोनों को मतलब सीधा बिन दीजिए। ये उठाना है, ये देखिए ये वाला फंदा, और इस तरह नीडल पे लेना है। जो नीडल वाला फंदा है उसके साथ में आपको इस वाले फंदे को बिन देना है और पीछे वाला फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देना है। इसी तरीके से आपको पूरा बॉर्डर बिन लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके से सिलता हुआ आ जाएगा। बड़ी प्यारी रो बनकर आती है ये। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला फंदा हम उठाएंगे इस तरीके से और इस फंदे को हम इस फंदे में ले लेंगे। ये अलग से दिखता है, ये वाला फंदा देखिए, और इस फंदे को हमने ये ले लिया नीडल पे। दोनों फंदों को हमें एक साथ बिन देना है और पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारा इसी तरीके से आपको पूरा बॉर्डर जो है वो सिलाई कर लेना है लास्ट तक। पहले से शुरू करके लास्ट तक आपको सिल देना है और देखिए बिल्कुल बराबर से बॉर्डर बनकर आएगा आपका यहाँ पर। तो ये मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ, आप पूरा इसी तरीके से सिल लीजिए। जल्दी से हम भी कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखिए, बहुत प्यारी सी रो एक बनकर आई है मेरी। देखिए, एक तरफ जो हमारे थोड़ी जगह थी वो भर गई है यहाँ पर और इस तरीके से आ गई है। यहाँ पर हमारा लास्ट में हम बहुत थोड़ा ऊन कट करेंगे और इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ऊन को कट करेंगे, इस फंदे को टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऊन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ले लीजिए, फिक्स कर दीजिए और आप जो आपके फंदे हैं इसी में आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। ऐसे कीजिए ताकि आपको दिखाई ना दे ये। यहाँ पर देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बॉर्डर बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे डोरी बनाएंगे, क्योंकि इसकी डोरी भी मैंने अलग तरीके से बनाई है, 2 रंग में बनाई है। तो पहले मैंने येलो ये कंप्लीट कर ली है डोरी बना के। इसको मैंने 10 इंच बना चुकी हूँ मैं इसका। 10 इंच के बाद अब 10 इंच हम रेड से बनाएंगे। तो रेड से कैसे बनाना है, जैसा मैं आपको रेड से बता रही हूँ वैसे ही आप पहली फंदे से ऐसे ही शुरू करेंगे। तो 3 फंदे आपको निडल पे ले लेने हैं। जिस भी कलर का आप बनाना चाहते हैं 3 फंदे ले लीजिए। पहले मैंने रेड जोड़ लिया है, अब 3 फंदे निडल पे लीजिए और तीनों फंदों को सीधा बिन दीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा बिन देना है आपको तीनों फंदों को इस तरीके से सीधा बिना। अब जो हमने निडल खाली हो गई हमारी, उसी में हम फिर से 3 फंदे लिए ले लेंगे। उल्टा नहीं बिनना है इसमें, आपको दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बिनना है। दोनों तरफ से का मतलब है एक ही निडल से बिनना है और जो निडल पे हमारे फंदे हैं उस निडल पे आपको हर बार निडल फंदे ले लेने हैं। देखिए इस तरीके से, फिर इसी निडल पे ले लेंगे हम 3 फंदों को और फिर हम इस तरह यहाँ पर 3 फंदे सीधे बिन देंगे। सिर्फ सीधा सीधा बिनना है, बस एक ही निडल पे आपको बिनना है और दूसरी निडल आपकी कोई उसमें सिर्फ फंदों को चढ़ाना है बार बार। देखिए इस तरह बहुत ही गोल, बहुत ही प्यारी ये बनकर आती है। अगर आप हुड बना रहे हैं या कि हुडी बना रहे हैं उसमें तो ये डोरी बहुत अच्छी लगती है। आप हुड में लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ बड़ी प्यारी लगती है। सॉक्स में लगा सकते हैं, बहुत काम आती है ये, बहुत चीज़ों में लग जाती है। बच्चों के जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बहुत जगहों पे हम इसे यूज़ करते हैं। सॉक्स में करते हैं, स्वेटर में करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये डोरी और भी कुछ बना रहे तो उसमें भी आप इसे सीख लीजिए और बना सकते हैं। तीनों फंदों को आपको दूसरी सिलाई में ले लेना है और तीनों फंदों को आप इसे सीधा सीधा बिन देंगे। सिर्फ सीधा सीधा बिन लेना, आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतना बिनते जाइए, डोरी लंबी होती जाएगी। तो मैं दूसरे रंग को भी 10 इंच का बिन लेती हूँ। 10 इंच मैंने येलो बिनी, 10 इंच में रेड बिन लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी डोरी देखिए, ये इस तरीके की हमारी डोरी कंटिन्यू आप बिनते रहेंगे तो आपको टोटल 20 इंच ले लीजिए या 18 इंच ले लीजिए या आप 16 इंच ले लीजिए, आपको जितनी चाहिए आप उतनी ले लीजिए। यहाँ पे हमने अब देखिए हुक मैंने एक तरफ का क्योंकि बना रखा है तो अब यहाँ का हुक बना के दिखाऊंगी। हुक ज़रूर बनाइए वरना आप डोरी किस में लगाएंगे, तो हुक बनाना पड़ेगा आपको। सिलिए मत डोरी, क्योंकि आप फिर उसको बदल नहीं सकते। अगर आपको रेड की तरफ पहनना है तो आप कैसे बदलेंगे।
तो यहाँ पर हम देखिए वो क्रोशिया से बनाएंगे। आप 10 सिंगल चेन बना लीजिए इस तरीके से। 10, ज़्यादा बड़ा हुक नहीं बनाना है, सिर्फ डोरी भर का ही बनाना है। तो 10 सिंगल चैन बना लीजिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ 10 चैन बनाएंगे, 10 या 11, 12 से ज़्यादा मत बनाइए, क्योंकि फिर आपका जो ये हुक होगा ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10 चैन बना लेती हूँ इसकी, सिंपल सी। 10 चैन बनाने के बाद देखिए आपको ना ये पीछे की तरफ इसे जोड़ लेना है। एक ही तरह पर बनाइएगा, जहाँ पर आप पहला हुक बना रहे हैं सेम नाप के दूसरी साइड में ही बनाएंगे। तो मैंने येलो पे बनाया, तो मैंने दूसरी तरफ भी येलो पे ही बनाया। कंप्लीट के यहाँ पर आप फिक्स कर दीजिए और इसे कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हुक हमारा बन गया। ये देखिए ऊन को, जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन है हम अंदर की तरफ कर देंगे। दोनों हुक हमारे कंप्लीट हो गए। इसी में हम डोरी बांधेंगे। बिल्कुल बराबर नाप के बनाइएगा हुक। यहाँ पर 10 चैन को आपको बना के अटैच कर देना है बस। यहाँ पे देखिए हमने डोरी जो है तैयार कर रखी है। देखिए अब हम इसको इसके अंदर लगाएंगे। तो लगा लीजिए आप, किसी भी हुक में आपको डाल के दूसरे हुक से निकाल लीजिए। ये वाला हुक है हमारा, इसमें हम एक तरफ से डोरी को अंदर की तरफ लगाएंगे इस तरीके से, और दूसरे हुक से निकाल लेंगे। हुक इसीलिए टाइट रखेंगे आप, ताकि ऊन है, ऊन ढीला हो जाता है थोड़े दिन में। तो जितने टाइट अगर आप हुक रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ही आपके सही रहेंगे। ज़्यादा ढीले बनाएंगे तो बहुत फैल जाएंगे वो। तो इस वजह से 10 चैन का ही हुक बनाइए। यहाँ पे हमारी डोरी जो है कंप्लीट हो गई। आप इस डोरी को बांध लीजिए। अगर आप किसी लड़की के लिए बना रहे हैं, अपनी बेटी के लिए बना रहे हैं, तो वो पीछे इसको करके बांध सकती है, तो खूबसूरत लगेगा। किसी बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो आगे करके बांध सकती हैं। आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप चाहे पीछे बांधिए इस कैप को, चाहे आगे की तरफ बांध लीजिए डोरी को, तो अच्छा लगता है। देखिए दोनों तरफ का, क्योंकि हमारा कैप है तो 2 डोरियाँ हैं। आप चाहे इस तरफ से पहनिए, चाहे दूसरी तरफ से। डोरी हमारी सेम बनकर आएगी। कैप भी हमारा सेम है, चाहे आप किसी भी तरफ से पहन सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए। आप इसे किसी भी कलर से बना सकते हैं, सभी कलर पे अच्छा बनकर आता है। बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा डार्क कलर से बनाइए, किसी बुजुर्ग के लिए बना रहे थोड़ा लाइट कलर से बना दीजिए, अपने लिए बना रहे तो चाहे डार्क से बनाइए चाहे लाइट से बनाइए, सभी पे अच्छा लगता है। दोनों तरफ से पहना जा सकता है। डोरी भी खूबसूरत है, कैप भी खूबसूरत है। लाइक ज़रूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देखिए ये बन के हमारा कैप बिल्कुल तैयार हो चुका है, पहनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर हमारा पूरा कैप तैयार है, इस तरीके का दिखाई देगा। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपनी सहेलियों के साथ में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैप कैसा लगा। डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए